नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पैकेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कांग्रेस की स्थापना किस समय हुई और कहां पर हुई और किसने की। तो दोस्तों, वो समय ये था 1885 का। 1885 में भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई। बॉम्बे के एक कॉलेज में हुई थी। उस कॉलेज का नाम था दोस्तों गोकुलादास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय महाविद्यालय। और इसके संस्थापक महासचिव थे जनरल सेक्रेटरी एओयूम, यानी एओयूम का पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियर ह्यूम। और 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। और इसमें जो मुख्य कार्य करते हैं, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। यानी कि पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ और फिर इसका नाम बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ दोस्तों, इसमें सदस्य थे 72 और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका पहला अधिवेशन हुआ। इसमें एओयूम पहला अधिवेशन पुणे में कराना चाहता था, लेकिन प्लेग बीमारी के कारण मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ। और 1906 तक एओयूम कांग्रेस के महामंत्री रहे और 1912 में मृत्यु हो गई। और 1912 के अधिवेशन में एओयूम को कांग्रेस का जनक घोषित किया। यानी कि कांग्रेस का जनक 1912 में एओयूम को घोषित किया गया। हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का शिलान्यास एओयूम द्वारा किया गया। पहले अधिवेशन में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम था WC बनर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और 1883 में एओयूम ने लोक मित्र नामक पत्रिका कलकत्ता में निकाली। पहला अधिवेशन 1885 मुंबई। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जो कि एक हिंदू अध्यक्ष थे। इसी तरह से दोस्तों अब दोस्तों दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1886 में। ये कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर 436 हो गई। उस समय क्या हुआ, प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर के 436 हो गई थी। और तीसरा जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1887 मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष थे सैयद बद्रुद्दीन तैयब जी, जो कि एक प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और आगे का जो अधिवेशन हुआ था 1888 में इलाहाबाद में, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, जो कि एक प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और फिर हुआ था 1889 में बम्बई में। इसके अध्यक्ष थे सर विलियम वेदरबर्न और इसमें प्रतिनिधियों की संख्या 1889 हो गई। और 1890 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। और 1891 में नागपुर में इसका अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे आनंद चार्लू। और 1892 में जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, इसके थे WC बनर्जी अध्यक्ष। और इनके बाद लाहौर में 1893 में हुआ, इसके दादा भाई नौरोजी। और 1894 में मद्रास में ए बेबी थे। और 1895 में पूना में हुआ था, उस समय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और 1896 के अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, इसके थे M रहीमतुल्ला सयानी। और 1897 में अमरावती में हुआ था, इसके थे C शंकर नारायण। इसी तरह से काफ़ी अधिवेशन हुए। और 1905 में हुआ था जब
बंगाल विभाजन चल रहा था उस समय, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। उस समय बनारस में इसका अधिवेशन हुआ था और उस समय पर गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष बने थे। और 1906 में कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने और स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि दादाभाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं, उस समय पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। और इसके बाद 1907 में सूरत में जो अधिवेशन हुआ था उसमें रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बने थे और कांग्रेस का विभाजन एवं शस्त्र की समाप्ति हुई, यानी कांग्रेस दो भागों में बट गया। और 1908 में मद्रास में रास बिहारी घोष से कांग्रेस के लिए एक संविधान बना। और 1909 में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था इसमें मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष रहे। और 1906 में लखनऊ में जो हुआ था उसमें A.G. मजूमदार इसके अध्यक्ष बने और कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ मिलन हुआ। यानी कि वो ऐसा कौन सा अधिवेशन था जो कि जिसमें कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ मिलन हुआ था? दोस्तों वो था 1916 का अधिवेशन। और 1917 का कलकत्ता का अधिवेशन था, इसमें श्रीमती एनी बेसेंट जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि श्रीमती एनी बेसेंट जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं? तो 1917 का जो कलकत्ता का अधिवेशन था उस समय पर इसकी अध्यक्ष बनी। और 1918 जो दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। और इसमें क्या हुआ कि नरम दल वालों जैसे कि S.N. बनर्जी का त्यागपत्र हो गया। और 1922 में बिहार के एक शहर में गया में चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बने। और उस समय पर क्या हुआ दोस्तों? स्वराज पार्टी का गठन हुआ। यानी कि 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ जिसके चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने, उस समय पर स्वराज पार्टी का गठन हुआ। और 1923 में दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बने, जो कि सबसे कम उम्र वाले अध्यक्ष बने थे। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और बेलगाम अधिवेशन 1924 में, इसमें पहली बार महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और जो 1925 में जो कानपुर में जो अधिवेशन हुआ उसमें श्रीमती सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये इस पर तो स्टार ही लगा लो, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो कि 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था वो कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। और 1929 में जो अधिवेशन हुआ दोस्तों लाहौर में, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। और 1931 में जो कराची में जो अधिवेशन हुआ था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे अध्यक्ष। उसमें क्या हुआ कि मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव रखा गया। और जो 1937 का जो अधिवेशन हुआ उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या रखा गया? पहली बार गांव में शस्त्र हुआ। यानी पहली बार गांव में कब शस्त्र हुआ? 1937 में। और 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने। और 1939 में त्रिपुरा में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। और बोस का त्यागपत्र राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष बनना था। और बोस बनना तथा बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ। यानी कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और इसमें सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देना पड़ा था क्योंकि महात्मा गांधी जी अनशन पर बैठ गए, तब जाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। और 1940 में अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बने।
और 1946 में मेरठ में जो अधिवेशन हुआ था इसमें जेपी कृपलानी, और 1947 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। अब कांग्रेस की स्थापना तो हो गई और इसके जो अधिवेशन थे वो सारे मैंने बता दिया आपको। और आगे की कहानी इस तरह से है कि 1907 में कांग्रेस में 2 दल बन चुके थे, यानी कि 1907 में इसमें कौन कौन से 2 दल बने थे, एक तो था गरम दल और एक था नरम दल। गरम दल के नेताओं का नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। और नरम दल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। देखिए, गरम दल का कहना था कि हम मार के पीट के अंग्रेज़ों को भगाएंगे, और नरम दल का कहना था कि हम शांतिपूर्वक आज़ादी पाएंगे। तो गरम दल पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था, परंतु नरम दल ब्रिटिश राज में स्वशासन चाहता था। और प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने के बाद सन 1916 की लखनऊ बैठक में दोनों दल फिर से एक हो गए। अब दोनों दल एक तो हो गए और उस समय क्या हुआ, होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। और दोस्तों, आगे के जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में, इसमें दादा भाई नौरोजी जो कि पहले कौन थे, पारसी अध्यक्ष थे। और 1887 में जो तीसरा अधिवेशन हुआ था उसमें मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी जो कि मुस्लिम अध्यक्ष बने। और 1888 में इलाहाबाद में जो हुआ था इसमें जॉर्ज यूले जो कि एक अंग्रेज़ अध्यक्ष बने थे। और 1896 कलकत्ता अधिवेशन में ही रहीमतुल्लाह सयानी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। यानी कि जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसमें क्या हुआ कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और ये वंदे मातरम था आनंद मठ से लिया गया और इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसे गाने का समय है 65 सेकंड और इसे हमने राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया है। और 1906 में के कलकत्ता अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें तिलक जी एक वाक्य दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और 1907 जो सूरत का अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इसमें हुआ क्या था, यहाँ कांग्रेस 2 हिस्सों में बट जाता है, एक तो गरम दल और एक नरम दल। और 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था कि विश्व नारायण दत्त इसके अध्यक्ष थे और पहली बार इसमें जनगण मन गाया गया। इसको गाने का समय था 52 सेकंड और शॉर्ट में गाए जाने वाला समय 20 सेकंड है। राष्ट्रीय गान में जय शब्द 10 बार आता है। और 1911 में कलकत्ता में ब्रिटेन के प्रिंस जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आए थे, तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। यानी कि इसी समय क्या किया था 1911 के अधिवेशन में कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई और दिल्ली को राजधानी का दर्जा 1912 में दिया गया। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ए मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। इसमें गरम दल और नरम दल मिल गए और कांग्रेस का मुस्लिम लीग से समझौता हुआ। और 1917 कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट प्रथम महिला जो कि विदेशी थी ये अध्यक्ष रहीं। और 1925 कानपुर के अधिवेशन में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला इसकी अध्यक्ष रहीं। और 1917 के फैजपुर अधिवेशन में पश्चिम बंगाल में फैजपुर, और वहाँ पर क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे। और इसकी एक खास बात थी कि यह अधिवेशन एक गांव में हुआ था। और 1924 बेलगाम अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और 1946 में मेरठ में जो अधिवेशन हुआ उसमें जेपी कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष बने। और अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर के 46 तक, यानी कि ये अब्दुल कलाम आज़ाद एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। और राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। और 1929
लाहौर अधिवेशन में इनमें से पूर्ण स्वराज की मांग हुई और 26 जनवरी 1930 को इंडिया का फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस रावी नदी के किनारे पर मनाया गया और इसी समय हमने पूर्ण स्वराज की मांग की। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और आप सभी को मेरा प्यार, अच्छे से तैयारी करना। कोई भी क्वेश्चन अगर छूटता है आपका तो कृपया करके कमेंट करना। जय हिंद दोस्तों।